और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, जल्दी से जाओ। और इंस्टाग्राम पे भी तुम डीएम कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, जहां जाना हो। बट यार बातचीत करो, थोड़ा देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब हम आ गए हैं अब नए फंक्शन वाली दुनिया में। अभी तुमने फंक्शन के बारे में पढ़ा ना, क्या होता है। तो अब इंटरव्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन को ट्राई करने तो बनता ही है। चलो देखते हैं कैसा रहेगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकर्शन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अभी बीच में ये मीम्स की वजह से बहुत फेमस हो गया था, तो नाम बताओ। ठीक है, नाम बताओ। अब याद नहीं आ रहा तो भाई इंस्टाग्राम में रिकर्शन खोलना, बहुत सारे लोगों ने मीम बनाई है। एक नीरज वालिया भाई ने भी मस्त बनाया था, उसी से ही नीरज वालिया भाई को वो आइडिया आया था मीम्स यूज करके स्टार्ट करने का, सिखाने का। चलो, तो रिकर्शन बनाते हैं। रिकर्शन बनाने के लिए एक हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसको बोलते हैं कि भाई किसी भी नंबर का फैक्टोरियल बनाना। फैक्टोरियल कैसे होता है? फैक्टोरियल 4 अगर मैंने कहा फैक्टोरियल 4 चाहिए, तो ये कैसे आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय उससे एक नंबर छोटा जो है 3, उससे छोटा है 2, उससे छोटा है 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 24। तो हमें इस तरीके से फैक्टोरियल बनाना है रिकर्शन यूज करके। तो इसलिए हम एक फंक्शन बनाएंगे रिकर्शन। ठीक है, इस फंक्शन में हमें रिटर्न करना है रिजल्ट हर बार का। तो हम यहां पे लेंगे भाई किस नंबर का तुम्हें जो है फैक्टोरियल चाहिए। इसको रिकर्शन ना नाम देके फैक्टोरियल नाम दे देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमारा n होगा। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे n। अब देखो, इसको करते हैं रन और बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ 4। तो ऑब्वियसली अभी तो 4 ही आएगा, क्योंकि अभी तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब क्या चाहिए था मुझे, फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है ना, n-1 मतलब 3 हो जाएगा वो। तो अब देखो, n इंटू n-1, 4 इंटू 3 15 हो गया। लेकिन यहां पे ये जो n-1 है, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं भाई, n-2 कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 10। अरे ये कैसे हो गया? अरे एक काम करो, इसको पहले से इस तरीके से बता दो, ऐसा। ठीक है, अब देखो ये 24 आ गया। और फाइनली चाहो तो तुम n-3 भी कर सकते हो, जिसका मतलब है यहां पे 1 आ जाएगा। लेकिन ये 4 के लिए तो वैलिड है। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास है लेट्स से 6 का फैक्टोरियल 360? नहीं यार, 6 का फैक्टोरियल तो 720 होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कैसे हम अचीव कर रहे हैं। अब यहां पे तुम ध्यान दो, तो हर बार हम फैक्टोरियल ही तो कर रहे हैं। यहां पे n का फैक्टोरियल चाहिए था, वो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मुझे, जैसे मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब मैंने कहा 6 का फैक्टोरियल चाहिए मुझे, तो 6 के फैक्टोरियल में आ जाएगा 6 इंटू 5 4 3 2 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 6 का फैक्टोरियल चाहिए तो 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5। भाई देखो ये क्या है, ये फैक्टोरियल ऑफ 5 है ना। देखो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है ना, दोनों सेम है ना। तो ये इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना फैक्टोरियल ऑफ 5, तो उसको ऐसे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल जो है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो इसी तरीके से 4 क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल, है ना। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम बोलते हैं भाई एक काम करो, यहां पे n और माइनस करना है n में 1, लेकिन उसकी जगह हम कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, अब n-1 फैक्टोरियल मतलब भाई अगर 4 दे रहे हैं, यहां पे हम दे रहे हैं 4, तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 के फैक्टोरियल में जब वो जाएगा तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर फैक्टोरियल ऑफ 2 में जाएगा तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहां पे तुम ध्यान दो, ये फैक्टोरियल फंक्शन हमने फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर ही यूज किया है। इसी को तो बोलते हैं भाई रिकर्शन। एक फंक्शन उसी फंक्शन के अंदर अगर फिर से कॉल हो रहा है तो वो कहलाता है रिकर्शन। लेकिन यहां पे हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं भाई फैक्टोरियल ऑफ 1 निकालो, तो 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, 1-1 मतलब 0। ठीक है, अब 0 का भी फैक्टोरियल निकालने बैठ जाएगा वो, ये फैक्टोरियल ऑफ 0 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0-1 मतलब -1। तो बस हमें एक चेक लगा देना है कि भाई n जो है अगर 0 के बराबर है तो आंसर होगा 1, नहीं तो फिर ये वाला सिस्टम। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल ऑफ 4 आ गया 24, फैक्टोरियल ऑफ 6 देखते हैं 720, फैक्टोरियल ऑफ 5 देखते हैं 120। तो भाई ये होता है फैक्टोरियल की कहानी रिकरिंग फंक्शन को यूज कर सकते। अब इसको तुम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। बेसिकली जब भी तुम सेम टास्क को रिपीट कर रहे हो किसी फंक्शन के अंदर, वही फंक्शन वाला सेम टास्क रिपीट कर रहे हो, तो तुम उस फंक्शन को फिर से कॉल कर सकते हो, सेम फंक्शन के अंदर रिकरिंग कहला जाता है भाई। अब बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। चलो एक फंक्शन बनाते हैं, मान लो मैंने कहा सम। ठीक है, इसमें मैं कोई वेरिएबल नहीं दे रहा हूं, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूं। तो अब मैं बोल रहा हूं कि भाई लॉक कर दो सार्थक, और सम को मैं कॉल करता हूं
सम को इस तरीके से मैंने कॉल किया, देखो सार्थक आ गया ना। लेकिन हो सकता है सार्थक मैं यहां से पास कर रहा हूं। अब तुम बोलोगे नहीं सार्थक पास नहीं कर सकते हम कुछ भी यहां पे, क्यों? क्योंकि यहां पे तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। यहीं पे आता है तुम्हारा एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का, जो आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट जो है ये आ जाता है। यहां पे देखो ये आर्ग्यूमेंट में अगर कुछ यहां पे एक्सेप्ट भले नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी पास कर देते हो तो भाई वो तुम्हें यहां पे मिल जाता है इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स। इसको मैं स्प्रेड कर दूं अगर, तो ये देखो मिल गया सार्थक। अब मैंने सार्थक की जगह सार्थक के साथ साथ फुल नेम देने के लिए श्रीवास्तव भी दे दिया, तो सार्थक श्रीवास्तव आ गया भाई। इसको मैं डाल सकता हूं एरे के अंदर, तो ये देखो 2 एरे मिल गए। तो ये पर्पस होता है भाई कि अगर बाय चांस तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करना तो उसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो। अब कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, हमने मान लो 3 और 4, अब हम चाहते हैं 3 और 4 को सम कर देना भाई, जो भी 2 एलिमेंट मिल रहे हैं उनको सम करते जाओ तुम। वो कैसे करते हैं? तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना है आर्ग्यूमेंट्स डॉट रिड्यूस। रिड्यूस में मिलेगी हमें ए और बी वैल्यू, ए और बी को हम कर देंगे सम, ए प्लस बी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया ये। ओ, इसको इस तरीके से नहीं, इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 2 एलिमेंट हैं, 2 आर्ग्यूमेंट हैं, तो अब बोल रहा है आर्ग्यूमेंट डॉट रिड्यूस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एरे में इस तरीके से। अब जो है ये आ जाएगा और इसको कर देते हैं फाइनली रिटर्न, इसको कर देते हैं हम लॉग, और यहाँ पे आ गया 7। अब इसका मतलब फायदा क्या है, इसमें कितने भी नंबर तुम ऐड कर दो यहाँ पे वो सब नंबर्स को ऐड करता जाएगा, क्योंकि ये हमने डायरेक्टली ले लिया आर्ग्यूमेंट के थ्रू। हम कितने भी नंबर्स के साथ कितने भी जो पैरामीटर हम यहाँ पे पास करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे आराम से, बहुत सही तरीके से। तो ये फायदा होता है भाई आर्ग्यूमेंट्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। तो ये सिंपल चीज़ है यार, फंक्शन बनाया तुमने होस्ट और उसमें तुमने कर दिया लॉग सार्थक। ठीक है, अब यहाँ पे सार्थक लॉग हो गया, लेकिन अब मैं कर क्या रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है इसको मैं उसके बनने से पहले ही कॉल कर देता हूँ। पहले मैंने कॉल किया और फिर उसको जो है क्रिएट किया है। तो ये क्या होता है, होस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ है तुम्हारा कोड है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, वो अपने आप कूद के पहुंच जाता है सबसे टॉप में। यही जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। तो जावास्क्रिप्ट पहले कोड एनालाइज करता है और देखता है अरे ये तो एक फंक्शन है, चलो इसको पहले लिख देते हैं। तो वो एक्चुअली में उसको इस तरीके से लिख देता है जब वो कंपाइल करता है या जब वो उसको पूरे तरीके से टेस्ट करता है। यही सिंपल सी होस्टिंग नाम की चीज़ होती है भाई। ठीक है, तो चलो होस्टिंग भी कंप्लीट हो गई सिंपल तरीके से। और अब आते हैं भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्लाई एंड कॉल मेथड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। फिर से एक क्रिएट करते हैं फंक्शन और इस फंक्शन को बोलते हैं हम प्रिंट। इसमें जो भी मैसेज देंगे हम उसको कर देंगे प्रिंट, मतलब सिंपल सा करना है हमें कंसोल लॉग। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इसको हम कर सकते हैं प्रिंट और हमने कहा सार्थक को प्रिंट कर दो, तो ये देखो सार्थक प्रिंट भी हो गया, बहुत सही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैसेज की जगह नेम कर दूं और मैं बोलूं कि यार एक काम करो नेम हटाई दो, यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करते, हम बोलते हैं दिस डॉट नेम। अब अगर इस तरीके से मैं करता हूं तो कुछ भी लॉग नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे दिस में मतलब इस जो फंक्शन है उसके दिस वाले पैरामीटर में तो कुछ है ही नहीं ना। तो देखो जब हम सिर्फ दिस को लॉक कर देते हैं तो क्या हुआ, विंडो आ गया, विंडो ऑब्जेक्ट आ गया। नहीं भाई विंडो तो नहीं चाहिए था ना मुझे, विंडो तो अलग चीज हो गई। यहां तो मुझे फंक्शन के अंदर कोई भी दिस वाला कनेक्शन नहीं है। तो देखो क्या कर सकते हैं, हमने एक बनाया, मान लो कॉन्स्ट पर्सन बनाया और इस पर्सन में मैंने नेम डाल दिया सार्थक को। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि यार देखो इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, लेकिन इसमें दिस जो होगा ना वो ये वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं बोल दूं दिस डॉट अप्लाई और फिर मैं कर देता हूं पर्सन। ठीक है, अब देखो सेम चीज हो रही है यहां पे, लेकिन अब आ गया नेम इज इक्वल टू सार्थक। यहां पे दिस डॉट नेम करने पे अब मुझे सार्थक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो दिस है उसकी जो रियल वैल्यू है वो चेंज कर दी। पहले वो विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब आ रहा है ये पर्सन वाला ऑब्जेक्ट जो मैंने यहां पे दिया है। तो अप्लाई क्या करता है, अप्लाई जो तुम्हारा दिस का कनेक्शन है वो चेंज कर देता है। यहां पे लिखा कॉल्स द फंक्शन सब्स्टिट्यूट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर द दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहां समझ में आ गई बात। लेकिन यार ये कॉल क्या करता है, चलो कॉल में करके देखते हैं। हमने कहा कॉल और हमने यहां पे पास कर दिया पर्सन। यार दोनों ही एक जैसे हैं, अगर दोनों ही एक जैसे हैं तो डिफरेंस क्या है दोनों में, चलो ये भी देख लेते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर करेंगे क्लिक।
ये अपना कमांड दबा के, अगर मैक में हो, और अगर विंडोज़ में हो तो कंट्रोल दबा के। तो अप्लाई बोलता है भाई मुझे पहला तो दिस चाहिए जो भी तुम दे रहे हो, फिर दिस की आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो तुम, ठीक है। और कॉल जो होता है, कॉल में बोलता है भाई दिस आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद कोई एरे दे सकते हो तुम। यहाँ पे एरे जो है वो ऑप्शनल है, यहाँ पे एरे रिक्वायर्ड है। तो यार इनको क्लियरली समझने के लिए हम बोलते हैं दिस तो कर दिया, लेकिन हो सकता है हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हो और हम बोल रहे हो ग्रीट, कि किस तरीके से ग्रीट करोगे। तो हम लिखते हैं ग्रीट और कॉमा सार्थक, कॉमा के बाद स्पेस भी देना है ना यार, स्पेस दे देंगे, कैसे देंगे स्पेस इस तरीके से दे देते हैं ठीक है। तो हमने कहा देखो अभी ग्रीट किया, ग्रीट हमने नहीं पास किया तो अनडिफाइंड आ रहा है ये, भाई इसको हटाओ, इसको गड़बड़ कर रहा है ये, ठीक है। ग्रीट और उसके बाद आ गया सार्थक। तो इस पूरे को मैं जो है बैकटिक्स में टेम्पलेट लिटरल में कर देता हूँ कन्वर्ट, तो जो मैं चाह रहा हूँ वो एक्चुअली में हो जाएगा। तो अनडिफाइंड सार्थक नहीं चाहिए था हमको चाहिए था यार कुछ ग्रीट करे। तो अप्लाई में याद करो हम एरे पास करते हैं, एरे में तुम लिख सकते हो हेलो, ठीक है। अब इसको सेव किया तुमने, तो यहां पे ग्रीट जो आया था वो एरे में पास करने वाली पहली वैल्यू यहां मिल गई। अगर यहां पे लिख दूं हेलो हाउ आर यू सेकेंड आर्गुमेंट में, तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये यहां पे सेकेंड आर्गुमेंट होगा, हेलो ग्रीट टू, ठीक है, हेलो सार्थक, एंड सेकेंड में मैंने लिख दिया कि भाई हाउ आर यू आना चाहिए, ग्रीट टू। तो हेलो सार्थक हाउ आर यू। लेकिन कॉल में क्या होता है, कॉल में हमें एरे में पास नहीं करना, यही एक डिफरेंस है भाई, और कोई डिफरेंस नहीं है कॉल और अप्लाई में। कॉल में नॉर्मल स्ट्रिंग पास होती है और अप्लाई में एरे पास होता है। तो हमने कहा हेलो, देखो हेलो सार्थक आ गया, लेकिन ग्रीट टू तो पास नहीं किया था हमने, तो कर देते हैं वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ आ गया, सेम कहानी है, बस यहाँ पे तुम्हें पास करना है एरे, यहाँ पे तुम्हें कॉमा लगा के पास करते जाना है जो भी आर्ग्यूमेंट रहेगा। भाई पता नहीं क्यों ऐसे डिफरेंट बनाया है, बट है, क्या कर सकते हैं। और फाइनली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इनवोकिंग फंक्शन। यार ये तो बहुत सिंपल है, सेल्फ इनवोकिंग फंक्शन अगर बनाना है, फंक्शन में मैंने कोई सा फंक्शन बना दिया जिसको मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई में मैंने कहा भाई लॉक करना है, मुझे लॉक करना है कि दिस फंक्शन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको कॉल करना, सेल्फ इन्वोक करना, मतलब कि यहीं पे फंक्शन बनते ही साथ में इस तरीके से एक्सप्रेशन लगा देता हूं अगर, तो ये कॉल हो जाना चाहिए। पर अभी हुआ नहीं ये कॉल, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको मुझे इस तरीके से पैरेंथेसिस में डाल देना है एंड देन फिर वो कॉल कर देना। तो ये भैया बन गया सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन बनाया और खुद को इन्वोक कर दिया यार ये मस्त कॉन्सेप्ट है सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, देख सकते हो तुम कहीं कहीं यूज़ होता है ये सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन। अब तुम बोलोगे यार ये ऐसा क्यों है, खुद को ही बनाया खुद कर लो भाई, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाके मल्टीप्लाई करके लिख दो ना इस तरीके से और कॉल कर दो। नहीं भाई देखो क्या होता है, कभी कभी हम नहीं चाहते उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना, अलग से हम कॉल नहीं करना चाहते, और वही करना ही है तो वहीं के वहीं कर दो ना, तो देखने में थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि हाँ यार। नहीं तो ये होता ना भाई वो कॉल कहाँ किया था, कॉल कहाँ, अच्छा नीचे कॉल किया था, ऊपर कॉल किया था, क्योंकि होस्टिंग भी तो होती है, हो सकता है ऊपर कॉल कर लिया तुमने, तो यहीं पे यहीं कॉल कर लिया, वो बताने के लिए कि देखो ये फंक्शन को जो बनाया है वो तुरंत के तुरंत कॉल हो जा रहा है। अब तुम बोलोगे भाई यार अगर इस तरह का फंक्शन था तो कॉल ही क्यों करना है, ये तो डायरेक्ट इसको बाहर निकाल दो ना फंक्शन से। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, हम ये फंक्शन को यहाँ तो हम कर ही रहे हैं, सेल्फ कॉल कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के भी कहीं पे हमें कॉल करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जब ये फंक्शन को हम इस तरीके से कॉल करते हैं तो हो सकता है फंक्शन में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है और उसको पर्टिकुलर एक नाम देना हो जिस नाम से हम उसको समझ सकते हैं कि वो क्या हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे सेट टाइम आउट हो और भी बहुत सारी चीज़ें हों, इस तरीके से कर सकते हैं भाई, है इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझोगे आगे चल के और जब हम पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई बहुत सारी मस्त वाली चीज़ें, और हमने फिर से 5 क्वेश्चन कर लिया इंटरव्यू के जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन, इनको रट्टा मारो भाई। ये जो कीवर्ड्स हैं ना ये परेशान करते हैं, तुम्हें आता तो है सब कुछ करना, लेकिन रिकर्शन क्या, अरे वर्ड रिकर्शन, आर्ग्यूमेंट, अरे आर्ग्यूमेंट याद नहीं आ रहा क्या है, होस्टिंग क्या होता है, अप्लाई कॉल में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो समझना पड़ेगा और फिर तुम्हें मस्त तरीके से करना है यार। लेकिन याद रखना कि अगर तुम यहाँ से पढ़ रहे हो तो भाई इंस्टाग्राम पे जाओ, जो भी पढ़ रहे हो उसका फ़ोटो लो, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे टैग करो और मुझे जो है
जो टैग करो, मुझे टैग करो सार्थक सैवी नाम से मिलूंगा मैं। तो तुमको करते रहना है कोड में जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।